वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की नई भर्ती के बारे में। विज्ञापन जारी हो चुका है और इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स और फी देख लीजिए। तो 23 अक्टूबर तक आवेदन आप कर सकते हैं रात के 11:50 तक और फी की डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो इसमें TGT, PGT, PRT, प्रिंसिपल, टीचिंग, नॉन टीचिंग बहुत सारे पोस्ट। बात करेंगे क्या फॉर्म भरने की फ़ी है, क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, एज लिमिट है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों, अग्रवाल एग्जाम कार्ड लेकर आ गया है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए अपनी बुक। यदि आप इस एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं तो ये बुक आप जरूर परचेज कर लीजिए। एकमात्र पुस्तक जो कराएगी आपको परीक्षा की सटीक एवं संपूर्ण अध्ययन। TGT, PGT विषयवार बुक्स अवेलेबल हैं। वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए बुक अवेलेबल है। EMRS में सफलता के लिए ये बुक आज ही परचेज करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके जिस सब्जेक्ट का बुक आपको चाहिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारे सामने विज्ञापन है। सबसे पहले फॉर्म भरने की फ़ी ही देख लेते हैं। तो फीमेल के लिए SC, ST और PWD कैंडिडेट के लिए जो फ़ी है वो तो कम है। प्रिंसिपल, TGT, PGT और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए 500 रुपीज़ है। लेकिन वहीं पर इसके अलावा जो कैटेगरी है यानी कि बचा क्या, UR, OBC, EWS, ठीक है। प्रिंसिपल के लिए 2500 रुपये लगेगा, TGT, PGT के लिए 2000, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए 1500 रुपये। तो इसमें 500 का प्रोसेसिंग चार्ज है और बाकी की एप्लीकेशन फ़ी है। वहीं पर यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है फीमेल SC, ST वाले में, लेकिन 500 प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पर लिया जा रहा है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीटों की संख्या देखते हैं कि कितने पदों पर ये भर्ती आई हुई है। तो टोटल जो पोस्ट हैं वो 7267, ठीक है। 7267 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें प्रिंसिपल के 225 पोस्ट, PGT के 1460, TGT के 3962, फीमेल स्टाफ नर्स 550, हॉस्टल वार्डन 635, अकाउंटेंट 61, JSA का पद है 228, लैब अटेंडेंट 146। टोटल हो गए 7267, ठीक है। अब एक एक पोस्ट के बारे में जानकारी दी गई है। तो प्रिंसिपल का टोटल जो पद था वो 225 था और कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद PGT को भी कैटेगरी वाइज बताया गया है एक एक विषय के बारे में कि किस विषय के कितने पद हैं। इसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर के पद शामिल हैं। इसके बाद TGT है। TGT में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल स्टडीज़, साइंस, कंप्यूटर है। और फिर यहाँ पर लैंग्वेज का अलग से दिया गया है। असमीज़, बोडो, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मिज़ो, उड़िया, संथाली, तेलुगु और उर्दू। तो ये PGT के अलग अलग विषयों के पद हैं। आप टोटल नंबर ऑफ पोस्ट और कैटेगरी वाइज भी पोस्ट अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट में भी आप देख सकते हैं कि हॉस्टल वार्डन है मेल फीमेल के लिए, फीमेल स्टाफ नर्स है, अकाउंटेंट है, JSA, लैब अटेंडेंट। तो यहाँ पर भी अच्छे खासे पद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी को देखते हैं कि कौन यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। आई विज़न के बारे में भी दिया गया है कि किसमें क्या आई विज़न चाहिए, तो वो आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले प्रिंसिपल के बारे में। तो पे लेवल 12, पे लेवल 12 की ये भर्ती है। तो पता ही है कि अब पे लेवल ही चलता है, अपग्रेड पे या जो पहले सिस्टम आता था वो समाप्त हो गया है। TGT लेवल 8 की भर्ती है, TGT लेवल 7, लाइब्रेरियन लेवल 7, बाकी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा। Tier 1 जो होगा ये आपका MCQ होगा पेन पेपर मोड पर। तो ऑफलाइन परीक्षा होगी। जो प्रारंभिक परीक्षा है OMR बेस्ड ऑफलाइन पेपर होगा, MCQ बहुविकल्पी सवाल होगा। और वहीं पर जो Tier 2 है वो डिस्क्रिप्टिव एंड MCQ दोनों होगा, ये भी पेन पेपर मोड पर ही होगा। तो लिखित सवाल होंगे और MCQ भी होगा। Tier 2 के बाद इंटरव्यू होगा फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ JSA। तो इंटरव्यू है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए और स्किल टेस्ट है JSA के लिए। बाकी में सिर्फ Tier 1 और Tier 2 ही है। क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में होगा और एग्ज़ाम का पैटर्न भी यहाँ बताया गया है किस तरीके से एग्ज़ाम होगा। प्रिंसिपल का मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। PGT के लिए तो देखिए यहाँ पर PGT का जो Tier 1 है, पहला जो एग्ज़ाम है 100 मार्क्स का होगा, OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इससे मेरिट फाइनल नहीं बनेगी, इसको क्वालिफाई करना है। तो ये चीज़ आप समझिएगा, यहाँ पर बहुत सारे छात्रों को डाउट होता है। टोटल इसमें 6 पार्ट हैं। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 नंबर, यानी ये क्वेश्चन 1 नंबर का है।
रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 नंबर, नॉलेज ऑफ आईसीटी ये भी 15 है, टीचिंग एप्टीट्यूड 30। फिर यहाँ पर पेडागोजी एंड केस स्टडी रिलेटेड 20 क्वेश्चन और एनईपी 2020 से 20, टोटल 30 मार्क्स के सवाल यहाँ से आएंगे। जी आपका हो गया टोटल 100। यहाँ तक 5 पार्ट हो गए। छठा पार्ट भी इसमें आप देखेंगे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10-10 नंबर का दोनों पूछा जाएगा। इस पार्ट को आपको क्वालिफाई करना है मिनिमम 40% मार्क्स के साथ, यानी कि मिनिमम 8 नंबर इसमें लाना है हिंदी और इंग्लिश मिलाकर। तो हिंदी इंग्लिश मिलाकर 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर का, और उसमें से आपको 8 नंबर लाना है। अगर किसी छात्र का पार्ट 6 में क्वालिफाई नहीं होता है तो उनका 1 to 5 पार्ट चेक नहीं होगा, यानी कि आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा, और इंडिविजुअल अलग अलग पार्ट में कोई भी टाइम लिमिट नहीं होगा, यानी कि टोटल आपको 2.5 घंटे का समय मिल जाएगा। अब आपको जिस पार्ट में जितना समय लेना है आप लीजिए, अपने पेपर को हल करिए। जो इसका टीयर 2 होगा, मेंस एग्ज़ाम होगा, एक सीट के सापेक्ष 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टीयर 1 जो प्री एग्ज़ाम आपने दिया है, और फिर जाकर आपका मेंस का एग्ज़ाम कराया जाएगा। मेंस देख लीजिए कैसे होगा। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक के सवाल पूछे जाएंगे जिस विषय से आपने आवेदन किया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। तो इस प्रकार से आपका ये एग्ज़ाम होगा, 55 क्वेश्चन होगा और 100 नंबर का ये पेपर होगा। पीजीटी की जो मेरिट होगी वो प्रिपेयर होगी टीयर 2 के ही परफॉर्मेंस के आधार पर, टीयर 1 सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। सेम ऐसे ही टीजीटी का भी है, आप देख सकते हैं चीज़ें सेम है। 1 2 3 4 5 100 नंबर यहाँ से हो गया, 2 घंटे 30 मिनट टीयर 1 में आपको समय मिलेगा। और यहाँ पर जो पार्ट 6 है जो क्वालिफाई करना है, तो इसमें 30 क्वेश्चन है 30 नंबर के। थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो गया, पीजीटी में 20 ही था। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, एक रीजनल लैंग्वेज भी इसमें ऐड होगा, तो 30 हो गया। और अब 30 का 40% 12 नंबर हो जाएगा आउट ऑफ 30। तो इसको क्वालिफाई आप नहीं करेंगे तो आपका जो 1 to 5 पार्ट है वो चेक नहीं होगा। टीजीटी के किसी भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे 1 2 3 4 सेम होगा, पार्ट 5 अलग हो जाएगा। ये आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से सवाल पूछे जाएंगे, और पार्ट 6 में भी हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी है, और जो रीजनल होगा आपका वहाँ से 10 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। अब रीजनल लैंग्वेज में ऑप्शन क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से है, और ये हॉस्टल वार्डन का है। बाकी आप जिस विषय से एलिजिबल हैं आप उसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए, उसकी एलिजिबिलिटी देखिए और आवेदन करिए। एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है एमसीक्यू में, इस बात का ध्यान रखना है। तो टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ा मौका है, पीआरटी की कोई भर्ती है नहीं यहाँ पर। चलिए बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, मैं टीजीटी पीजीटी की मेनली बात करूँगा क्योंकि हमारे चैनल पर यही छात्र ज़्यादा हैं जो एक्टिव हैं। तो यहाँ पर है पीजीटी, मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 40 साल है, ठीक है, यूआर कैटेगरी के लिए। बाकी एससी एसटी ओबीसी को गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर ये है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए संबंधित विषय में 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ, और बीएड भी यहाँ पर लगेगा। तो संबंधित विषय में पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ, कंसर्न सब्जेक्ट में एग्रीगेट आपका 50% नंबर होना चाहिए, और फिर बीएड भी मांगा जाएगा। बीएड में भी 50% नंबर यहाँ पर मांगा जा रहा है, और एक एक विषय का एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं। पीजीटी इंग्लिश के लिए आपका मास्टर्स इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी में होना चाहिए, फिजिक्स के लिए आपका फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो सेम ऐसे ही है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी बताया गया है कि जूलॉजी बॉटनी वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। हिस्ट्री के लिए आपका पीजी हिस्ट्री से होना चाहिए, उसी फील्ड में रहेगा तभी आप एलिजिबल रहेंगे। बढ़ते हैं आगे और टीजीटी का देखते हैं। तो टीजीटी में अपर एज लिमिट 35 साल है, रिलैक्सेशन सेम वही रूल है। अब टीजीटी में ये मांगा जाएगा कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, संबंधित विषय। इसी के साथ साथ यहाँ पर भी बीएड मांगा जाएगा, और 50% बीएड में भी है। साथ ही साथ सीटेट का पेपर 2, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस हर जगह सीटेट पेपर 2 मांगा जाता है, तो आप सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए। इंडिविजुअल एक विषय की बात करें तो टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी आपके
तीनों साल ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो यूपी टीजीटी जैसा नहीं है कि 2 साल आपने पढ़ लिया तो काम चल जाएगा। साफ साफ बताया गया कि तीनों साल आपके ग्रेजुएशन में इलेक्टिव या एज अ मेन सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए। ऐसे ही इंग्लिश के लिए तीनों साल आपका इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है। मैथ्स के लिए है कि मैथमेटिक्स तीनों साल आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। साथ ही साथ मैथ के लिए ये भी है कि कम से कम 1 ईयर में फिजिक्स होना चाहिए। 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इनमें से कोई भी एक विषय किसी भी ईयर में होना चाहिए। तो ये तगड़ी कॉम्बिनेशन यहाँ पर मांगी गई है। टीजीटी साइंस के लिए भी ऐसे ही है कि आप बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी में से कोई भी एक तीनों साल तक पढ़े होने चाहिए। और यहाँ पर बताया गया है कि मेन सब्जेक्ट क्या है और सब्सिडरी सब्जेक्ट इसमें क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार से एलिजिबिलिटी है। सोशल स्टडीज़ का आपको पता ही है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इन 4 विषयों में से 1 मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई भी एक तीनों साल होना चाहिए एज अ मेन या इलेक्टिव, और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो कम से कम 1 साल या 2 सेमेस्टर तक होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई भी एक तीनों साल, और हिस्ट्री ज्योग्राफी छोड़कर यानी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी एक सब्जेक्ट 1 साल तक होना ज़रूरी है। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों एलिजिबिलिटी है, कॉम्बिनेशन तगड़ा मांगा जाता है। बाकी आपके कोई डाउट हो, सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से तैयारी करें। EMRS के लिए बहुत बड़ा मौका आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।